अभी हम उसी बिहार में मौजूद हैं जिस बिहार में तमाम तरह की योजनाएं लगाई जाती है, तमाम तरह की योजनाओं को जनता के बीच लाई जाती है, जिसमें कि लोग दावा करते हैं और यहाँ के सरकार और नेता मंत्री लोग दावा करते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ नाम का ढिंढोरा पीटते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के सीरियसली हो जाता है, पेड़ लगा दिया जाता है और कुछ मनचले लोगों के द्वारा उसके पेड़ों को नष्ट कर दिया जाता है, तो वही सरकार उस पर सुनवाई कतई नहीं करती है। मैं अपनी बातों का पुष्टि करना चाहूँगा। इस तरफ आप जितने भी पेड़ों को देख रहे होंगे जो कि मुझसे भी बड़े कद के हो चुके हैं, इन सारे पेड़ों को एक व्यक्ति है जो अपनी निजी खर्चे से लगाता है, अपनी निजी ज़मीन में लगाता है और उस व्यक्ति के पेड़ों को रात में आ करके कुछ मनचले लोगों के द्वारा इन सारे पेड़ों को ऐसे काट दिया जाता है जैसे ये पेड़ उन लोगों के पैसों से पल रहा था या उन लोगों की वजह से ये लगा हुआ था, या क्या चीज़ें थी मैं विशेषकर जानने का प्रयास करूंगा। और देख पा रहे होंगे तमाम पेड़ हैं जो किस तरह से काटे गए हैं, जिनका तना जो है ना जो आदमी के हाथ के बराबर, यानी कि समझ सकते हैं कि ये पेड़ कितने बड़े बड़े होंगे और इस पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है। और मैं विशेषकर इस व्यक्ति से जानने का प्रयास करूँगा जो कि इस पेड़ को लगाए हुए थे, क्या कुछ मामला था, क्यों इन पेड़ों को ऐसे काट करके रखा गया है और क्यों ये पेड़ ऐसे सूख रहे हैं। सर परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद हारून रशीद, पिता स्वर्गीय सुल्तान अंसारी, ग्राम पोस्ट बेलमाई, थाना काराकाट, जिला रोहतास निवासी। ये पेड़ सब आप ही के द्वारा लगाया गया था? मैं अपने हाथों से लगाया था सब पेड़। आपके हाथों से लगाने के बावजूद ये पेड़ अभी इस हालत में यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं कि दिखाने के लिए अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, ना कोई अभी थाना प्रभारी आया, ना कोई यहाँ पर जांच करने के लिए आया, ना कोई नेता आए, ना हमारे बिहार के कोई जनता आए देखने के लिए। इस पेड़ को काटा कौन है? काटे हैं मोहम्मद गुलाब उर्फ आफ्ताब जहां, प्लस में मनव्वर अंसारी, पिता स्वर्गीय उस्मान अंसारी। मनव्वर अंसारी जी को इन पेड़ों से क्या दिक्कत थी जो इस पेड़ों को इस तरह से काट करके चले गए? बोल रहे थे कि फल खाने नहीं देंगे, एक टिकोरा तक नहीं खाने देंगे। पूर्व में भी बोले थे। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? वैसा बोल रहे थे, उनका बगीचा था, चाहते थे कि दूसरों को ना लगे। जी। ये मनव्वर अंसारी नाम का कोई व्यक्ति है जिनका कि खुद का बगीचा है और उस व्यक्ति के अलावा इस व्यक्ति ने भी एक छोटा सा बगीचा अपना लगाने का प्रयास किया। तो मनव्वर अंसारी जी जो है ना, माननीय मनव्वर अंसारी जी, वो उनके द्वारा ये परिणाम निकाला गया। और इस व्यक्ति ने जब कार्रवाई किया है कि नहीं किया, विशेष इनसे जानने का प्रयास करें। आपने इसको लेकर के प्रशासन के पास कार्रवाई के लिए मांग किया? 24 तारीख को घटना हुई रात में, 25 तारीख को सुबह थाना में पहुँचे। थाना FIR बोले कि ले आइए प्रूफ कौन है, हम थाना में दे दिए। बोले कि ठीक है हम प्रूफ करके 25 तारीख को हम लावेंगे आपके पास। 25 तारीख को गए तो बोला कि ये मेरा काम नहीं है। थाना प्रभारी आदित्य कुमार सिंह ने बोले कि ये मेरा काम नहीं है, वन विभाग का काम है। वन विभाग में गए तो बोला कि CO से सिग्नेचर करा के लाइए फॉरवर्डिंग, तब हम लेंगे, ये CO का ज़मीन है। CO के पास जा रहे हैं तो टाल बेटाल करके 15 दिन 20 दिन हो गया, टाल बेटाल कर रहे हैं, ना मेरा साइन कर रहे हैं, ना सिग्नेचर कर रहे हैं, ना फॉरवर्डिंग करके दे रहे हैं कि ना हम उधर जाएं। अपराधी बिल्कुल गुलाब अंसारी प्लस मनव्वर अंसारी, अपराधी बिल्कुल अच्छी तरह से घूम रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं। बोल रहा है कि इसी तरह हम करते रहेंगे, थाना मेरे बाप की है, हम खरीदे हुए हैं। इसी तरह से बिहार के जो मनचले लोग होते हैं ना, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इसी तरह से वो थाने को अपना बाप का जागीर समझते हैं, जो कहते हैं कि हमारा बाप का है, हम खरीदे हुए हैं। और थाने के लोग इतने सस्ते हो गए हैं कि ऐसे ऐसे मनचले लोग उनको खरीदने लगे हैं। अगर थाना प्रशासन के जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है, कम से कम ऐसे लोगों के हाथों तो कम से कम ना बिक जाइए। कम से कम अपना जो प्रतिष्ठा और जो ये चीज़ें हैं उसको तो कम से कम बचा के रखिए महोदय। और कम से कम ऐसे व्यक्ति जो है ना, जो आपसे न्याय की उम्मीदें लगा कर रखते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी न फेरिए। और हो सके ना तो ये जो जिंदा पेड़ों के जो लाश बना करके रखा हुआ ना जो व्यक्ति, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और विशेष इस व्यक्ति से जानने का प्रयास करेंगे, ये सब होने के बाद भी ये क्या इस प्रकार से रुक गए या फिर से पेड़ों को लगाएं, या क्या कुछ इनका प्रक्रिया है, क्या कुछ करने वाले हैं। सर, ये जब पेड़ को काट दिया गया तो क्या आपने फिर से पेड़ को लगाया या पूरी तरह निराश होकर के, हताश होकर के छोड़ दिए? हम बिल्कुल नाराज हो गए, इसलिए कि थाना प्रभारी कुछ नहीं बोले, उनका कुछ नहीं सजा दिए, ना कुछ कबूल करवाएं कि आगे तक ऐसा कार्रवाई ना हो। फिर भी हम हौसला रखे हैं कि लगावेंगे, पौधा नहीं छोड़ेंगे लगाना। सरकार मुआवजा दे या ना दे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। अब ऐसा होगा तो लास्ट में अंतिम समय पे हम भी अपना हथियार उठाकर दिखावेंगे।
जी, एक सीधे साधे व्यक्ति को किस प्रकार से हथियार उठाने पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ये शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए ये पेड़ की तना है, जो कि देख पा रहे होंगे कि ये कितना मोटा है। इस पेड़ से, ये कितना दिन पुराना पेड़ होगा सर, ये जो काटा गया है? ये 3 साल का पौधा हो गया। ये 3 साल का पेड़ है? हाँ, हमको लगाए हुए साल भर हुआ, 2 साल का पहले का पौधा था जी। और ये लगभग इसमें कितने पेड़ों को काटा गया है? 82 पौधा काटे गए हैं। 82 पौधों को काटा गया है। लगभग वो कितने पुराने पेड़ थे सब? लगभग 3 साल पुराने पौधे थे। यानी 82 पेड़ों को काटा गया है। और वो 82 पेड़ जो थे, 82 पेड़ वो फलदार थे। फल भी उसमें आ रहा था क्या? फल भी था, आम का फल था, सब आम का फल उसमें आ रहा था। सब आम का फल था। यानी आप समझ सकते हैं जो सीजन है वो आम का सीजन जस्ट शुरू होने वाला है। और लगभग अब पेड़ की स्थिति जो थी अब फल देने की भी होने वाली थी। लेकिन यहाँ के जो मनचले लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने रात में अपना आकर के पूरा कारनामा कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, इस पेड़ के बगल में फिर से पेड़ लगाना शुरू किया। ये तमाम जितने भी पेड़ देख रहे हैं, इन सभी पेड़ों के बगल में एक पेड़ हुआ करता था, जो कि अब ये नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं एक पेड़ है, पेड़ को काटा गया, लेकिन उसके बगल में इस व्यक्ति ने फिर से एक पेड़ लगाया है। उस पेड़ के बगल में भी एक पेड़ था, उसके बगल में फिर से लगाया गया है। यानी कि जितने पेड़ों को नष्ट किया गया है उन सारे जगहों पर फिर से इस व्यक्ति ने पेड़ लगाया है। यानी इस व्यक्ति ने प्रूफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमको इसी तरह से जितना भी रोकने का प्रयास किया जाए, लोग करते रहें, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और इसी तरह से पेड़ों को लगाते रहेंगे। किस प्रकार की मांगे हैं सर आपको प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों से, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से? हमारे जिला अधिकारी से यही मांग है कि हमको अच्छी से उनको सजा दे, हमको जितना हो सके लाभ मिल सके, ताकि हम आगे भविष्य में वैसा वो काम व्यक्ति न कर सके। हम अपना लगाते रहेंगे, उसको सजा मिले या न मिले अब थाना प्रभारी जाने, उसके बाद एसपी साहब जानेंगे, डीएम साहब जाने। यहाँ के पदाधिकारियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये पेड़ जो काटा गया है उसके बगल में जो पेड़ लगाया गया है ना, इस पेड़ को भी उसी तरह काट दिया जाएगा। फिर भी इस व्यक्ति ने इसके बगल में फिर से पेड़ लगाएंगे, फिर से उसको भी काटा जाएगा। महोदय कम से कम इस तरह की चीज़ें ना करिए ना कि ये व्यक्ति पेड़ लगा करके परेशान हो जाए और वो मनचले लोग काट करके खुश हो पाएँ। तो कम से कम ऐसी चीज़ें ना हो और उस व्यक्ति को सख्त सज़ा मिले, मैं इसका मांग करूँगा। और अगर आप सज़ा नहीं दे सकते ना महोदय, तो कम से कम अपना कुर्सी छोड़ दीजिए। कम से कम ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आपसे किस प्रकार की उम्मीदें लगा करके रखते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी न फेरिए और इस व्यक्ति को कुछ अनुदान राशि दी जाए, जिससे कि ये व्यक्ति और पेड़ों को लगा पाए। क्योंकि प्रकृति के लिए पेड़ कितनी ज़रूरत है, पेड़ की कितनी अहमियत है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी व्यक्ति अगर इस पेड़ को लगा रहा है ना, तो उससे बड़ा सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। और महोदय जो आप लोग इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में फंसा करके रखे हुए हैं, इस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। कम से कम एफआईआर तो दर्ज करिए, उस व्यक्ति को एक बार जेल में तो डालिए। कम से कम ऐसे करने वाले व्यक्ति 1000 बार सोचे, नहीं तो ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसे ही हजारों मनोवर खानाएंगे और इसी तरह पेड़ों को काटते रहेंगे, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों के मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।